साल में 3 महीने होती है, लेकिन इस 3 महीने की बारिश को करने के लिए 9 महीने की प्रक्रिया चलती है। बच्चे का जन्म तो एक ही दिन में कुछ सेकंड में हो जाता है, लेकिन उसको गर्भ में बड़ा करने की प्रक्रिया पूरे 9 महीने चलती है। ऐसे ही प्रकृति। तो अब 9 महीने की वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलेगी तो बारिश होगी। बारिश होगी तो पीने का पानी हमको मिलेगा, पेड़ पौधों को मिलेगा। और अगर वाष्पीकरण की क्रिया ही नहीं होगी तो बारिश कहां से होगी? बारिश नहीं होगी तो ना आपको पीने को मिलेगा पानी, ना पेड़ पौधों को मिलेगा। और पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो उनकी बढ़त नहीं होगी। इसलिए यूरोप में खेती नहीं होती अच्छी, क्योंकि अच्छी खेती के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। एक तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा शुद्ध पानी, और तीसरी मिट्टी में नमी और मिट्टी की कोमलता। यूरोप में ये तीनों ही चीज नहीं है, तो उनके यहां खेती कभी भी अच्छी नहीं होती, आज भी नहीं होती। और वहां के नागरिक जब खेत में हल चलाते हैं ना, वैसे तो अच्छी खेती है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत 3 महीने खेती होती है तो हल चलाना पड़ता है। तो कल्पना करो कि मिट्टी एकदम पत्थर जैसी है, उसको तोड़ने के लिए बैलों की मदद से हल नहीं चल सकता, या जानवरों की मदद से हल नहीं चल सकता। इसलिए उनको झक मार के ट्रैक्टर बनाना पड़ा। और ट्रैक्टर भी पहले उन्होंने 2-4 हॉर्स पावर का बनाया, वो काम नहीं आया। 10 हॉर्स पावर का बनाया, वो भी काम नहीं आया। अब यूरोप में सामान्य रूप से 100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर होते हैं। 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर वो चलाएं तब मिट्टी थोड़ी सी टूटती है, नहीं तो वो उलट पलट भी नहीं होती। तो कठोर मिट्टी है, शुद्ध पानी नहीं है, मिट्टी में नमी नहीं है, मिट्टी कोमल नहीं है, मुलायम नहीं है, जमीन में 9 महीने बर्फ डली रहती है, अंकुरण बीज का होता नहीं है, पेड़ बड़े होते नहीं है, वृक्ष बनते नहीं है, इसलिए जंगल नहीं होते। और जहां कहीं थोड़े बहुत जंगल हो जाएं, जो बर्फ में पैदा होने वाले पौधे कुछ अगर हो भी जाएं, तो उन जंगलों की मिट्टी के नीचे कोई खनिज नहीं होता, क्योंकि खनिजों को बनने के लिए भी सूर्य का प्रकाश लगता है। आप जानते हैं जितने भी खनिज हैं जो जमीन की मिट्टी के नीचे से निकलते हैं, वो सब मिट्टी के ही रूप हैं। बहुत दिनों तक मिट्टी पड़ी पड़ी पत्थर में बदल जाती है, और बहुत दिन वो पत्थर पड़े कोयले में बदल जाते हैं, वही पत्थर पड़े हीरे में बदल जाते हैं, उसी मिट्टी में से सोना निकल आता है, उसी में से कच्चा लोहा निकल आता है, उसी में से कुछ और निकलता है, कुछ और निकलता है। ये सब मिट्टी का खेल है। और मिट्टी का सीधा संबंध सूर्य के प्रकाश के साथ है। सारा विज्ञान ये कहता है कि जिस देश में सूर्य प्रकाश ज्यादा होगा, वहां की मिट्टी नरम होगी, कोमल होगी। मिट्टी नरम और कोमल होगी तो उसमें से अंकुरण जल्दी होगा, अंकुरण जल्दी होगा तो फसल अच्छी मिलेगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। और जिस देश में मिट्टी अच्छी है, वहां पेड़ पौधों में विविधता बहुत होगी, सूर्य का प्रकाश हर विविधता के पौधे को मिलेगा, तो अंग्रेजी में अगर कहूं तो बायोडाइवर्सिटी रिच होगी। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो रिच बायोडाइवर्सिटी की है। दुनिया में जितने किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं लगभग सभी हिंदुस्तान में।